राधे राधे दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महेशमती नगर में एक देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। वह ब्राह्मण देवदत्त पूजा पाठ आदि में लगा रहता था और मंदिर में जो भी दान दक्षिणा मिलती उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। एक समय की बात है, महेशमती नगर में एक संत आए और उन्हें ध्यान लगता देख देवदत्त के मन में आया कि हर समय पूजा पाठ में लगा रहता हूँ, क्यों ना इन संत की तरह मैं भी ध्यान लगाने का प्रयत्न करूँ। देवदत्त ने अपने घर में और मंदिर में अनेकों जगह बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की, परंतु बार बार उसे कोई आकर टोक देता। एक दिन वह सोचने लगा, इस प्रकार तो मैं कभी भी ध्यान नहीं लगा पाऊंगा, क्यों ना एक काम करता हूँ और नगर के पास वाले जंगल में चलता हूँ, वहीं जाकर मैं अपनी ध्यान साधना करूँगा। ऐसा सोचकर देवदत्त अपनी नगर के पास के जंगल में चला गया। वहाँ जाकर एक पानी के सरोवर के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। सुबह से शाम तक देवदत्त वहीं बैठा रहा, लगातार बीच बीच में उठता और सरोवर का पानी पीता और फिर ध्यान में बैठ जाता। इस जंगल में सभी जीव जंतु उस सरोवर पर पानी पीने आया करते थे। गर्मियों का समय था, प्यास से परेशान सभी जानवर वैसे ही सरोवर पर आते और देवदत्त को वहां बैठा देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते। पूरा दिन बीत गया पर उस सरोवर पर एक भी प्राणी पानी पीने नहीं आया। ऐसे ही अगले दिन हुआ। फिर देवदत्त उस दिन भी सरोवर के पास भी कोई जीव जंतु पानी पीने नहीं आया। इस प्रकार 5-6 दिन बीत गए। इस तरह अगले जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु प्यास और गर्मी के कारण मृत्यु हो गई और देवदत्त को अनजाने में होने वाले इस पाप का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। 6 से 7 दिनों तक जंगल में ध्यान लगाने के बाद देवदत्त को अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लगा, तो वह वापस अपने घर लौट गया। घर पहुंचने के बाद ही कुछ दिनों बाद देवदत्त की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर उसकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी देवदत्त के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। ज्येष्ठ मास में अनजाने में हुए उस पाप के कारण देवदत्त और उसकी पत्नी को अगले जन्म में पपीहे की योनि प्राप्त हुई। वह दोनों अपने ही घर के बने आंगन में नीम के पेड़ पर रहने लगे और सुबह शाम अपने कर्मों को याद करके वह पपीहा उस पेड़ पर बैठा रोता रहता। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका बेटा बहुत परेशान हो गया और वह कहता कि इस पपीहे ने तो सुबह शाम शोर मचा कर रखा है, हर समय यहाँ पर बैठकर रोता रहता है, मैं इसे अभी भगा कर आता हूँ। देवदत्त का बेटा बार बार जाता और पपीहे को उड़ा देता, लेकिन वह वापस उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता और रोने लगता। एक दिन परेशान होकर वह कहने लगा कि बहुत तंग आ गया हूँ, सुबह शाम इस पपीहे की रोने की आवाज़ सुनकर आज ऐसा करता हूँ कि इस पेड़ को ही जला देता हूँ, ना रहेगा ये पेड़ और ना ये रहेंगे पपीहे यहाँ कर बैठेंगे। यह सोचकर देवदत्त ने उस पेड़ को आग लगा दिया। पेड़ पर आग लगते ही पपीहे के जोड़े के पंखों को भी आग लग गई और वह जमीन पर आ गिरे, जिसे देखकर देवदत्त के बेटे को बहुत दुख हुआ और वह सुबह शाम पश्चाताप में डूबा रहा। एक दिन वह अपने घर के पास बने एक आश्रम में गया और वहाँ रहने वाले संतों को अपनी आप बीती सुनाई। तो वहाँ साधु महात्मा बोले कि हे बेटा, जो तेरे घर के पास के पेड़ पर जो पपीहा का जोड़ा रहकर सुबह शाम रोता है,
वह और कोई नहीं, वह तो तेरे माँ बाप हैं। और बोले कि पिछले जन्म में हुए पाप कर्म के कारण उन्हें पपीहे की योनि प्राप्त हुई थी। तब देवदत्त का बेटा बोला, हे गुरुदेव, मुझे और मेरे माता पिता को इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं, जिससे मेरे माता पिता का उद्धार हो। तब गुरुदेव ने बोले, बेटा, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वोत्तम है। तुम्हें उस एकादशी का व्रत करना होगा और इस एकादशी के फल को अपने माता पिता को समर्पण करना होगा। साथ ही साथ इस ज्येष्ठ के महीने में सभी लोगों को पानी की व्यवस्था करनी होगी। और महात्मा जी ऐसी बात सुनकर देवदत्त अपने घर आ गया और निर्जला एकादशी के दिन उसने निर्जल रहकर उपवास किया और साथ ही साथ नगर में कई जगह पानी के प्याऊ लगवा दिए और पशु पक्षियों के लिए भी पानी भरे बर्तन रख दिए। इसके बाद इस पुण्य कर्म की वजह से उसके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और अज्ञानवश हुए इस पाप से छुटकारा मिल गया और वो बैकुंठ धाम को चले गए। तो जैसे उस पपीहों को मोक्ष मिला, उसी तरीके सभी को मोक्ष की प्राप्ति